हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई सीरम में आपका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड के बारे में आगे बात करेंगे कि देखिएगा लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको एमएस वर्ड के बारे में बताया था कि देखिए एमएस वर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे कि एमएस वर्ड के बारे में हमने बातें की थी। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, इसमें बहुत सी फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं, कुछ कमांड्स के बारे में हमने बात की थी। आज थोड़ा हम आगे के बारे में बात करते हैं। देखिए एमएस वर्ड के बारे में हम बात करें तो देखिएगा जो एमएस वर्ड में जो काम होता है वो देखिएगा कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए काम करते हैं। इसमें देखिए बहुत सी कमांड्स होती है। कमांड्स के लिए देखिएगा एमएस वर्ड में हर कमांड के अलग अलग एक मेन्यूज़ बना रखी होती है। देखिए मेन्यूज़ के बारे में बात करें तो देखिएगा बेसिकली देखिए जो मेन्यूज़ होती है, इन मेन्यूज़ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए कोई भी मेन्यूज़ आती है। वैसे बेसिकली जो मेन्यूज़ वाला काम आपने देखा होगा कि एमएस वर्ड के अंदर टोटल जो आपकी होती है जो 8 मेन्यूज़ थी। आपकी फाइल होती है, एडिट होती है, व्यू, इंसर्ट, टूल, टेबल और विंडो और हेल्प, ये 9 मेन्यूज़ होती है। 9 मेन्यूज़ होती है। 9 मेन्यूज़ से देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था। हर मेन्यूज़ में उनकी पर्टिकुलर कमांड्स होती है। फाइल में कुछ अलग कमांड होती है, व्यू में कुछ अलग कमांड होती है, इंसर्ट में कुछ अलग कमांड होती है, एडिट में कुछ अलग कमांड होती है, सबकी रिलेटेड कमांड होती है। देखिए ये जो मैं अभी मेन्यूज़ जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन्यूज़ है वर्जन 2003 की। मैं वर्जन 2003 के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। वो क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कमांड की सूची दर्शाई जाती है, सूची प्रदर्शित होती है, किसमें प्रदर्शित होती है। तो देखिए कमांड की जो सूची प्रदर्शित होती है वो मेन्यूज़ के अंदर होती है। जैसे मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं, हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल पे क्लिक करते हैं कि उनकी कमांड की सूची नीचे प्रदर्शित होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो कमांड की लिस्ट होती है वो नीचे खुलती है। हर मेन्यूज़ के अंदर उनके रिलेटेड कमांड्स पाई जाती है। लेकिन वर्जन 7 और 10 के अंदर इस लिस्ट वाली सूची को, लिस्ट वाली जो चीज़ें थी उनको हटा दिया गया। इन जो पहले जो लिस्ट खुलती थी उन लिस्ट की बजाय जो सारी की सारी हर पर्टिकुलर जो कमांड्स होती है हर मेन्यूज़ की वो आपको एक जगह ही दिखाई देती है, लिस्ट नहीं खुलती है। उस जगह को बोला जाता है रिबन। जो 7 और 10 में जो एक एडवांस जो फीचर जोड़ा गया था, लिस्ट वाले सिस्टम को हटाकर एक रिबन बना दिया गया था। ऊपर जो डिस्प्ले होता है वहाँ पे जितने भी आप कोई भी टैब पे गए, मेन्यूज़ वाला खेल भी सिस्टम हटाकर टैब्स बना दी गई है और मेन्यूज़ की संख्या भी कम कर दी गई। जिसमें टैब्स होती है, किसी भी टैब पे आप क्लिक करोगे तो उसकी रिलेटेड कमांड होती है वो आपको रिबन पे दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिएगा ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने आपको बताया कि कमांड्स की जो सूची होती है वो प्रदर्शित होती है। तो मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो कमांड की सूची प्रदर्शित होती है। अब हम बात करें तो देखिएगा कि हर मेन्यूज़ के अंदर उनकी रिलेटेड कमांड होती है। इन कमांड से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, देखिए बहुत सी कमांड होती है, हर मेन्यूज़ में बहुत सी कमांड होती है, हर कमांड का अलग अलग कार्य होता है। हर कमांड से अब क्वेश्चन तो पूछा जाता नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कमांड होती है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उन कमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिएगा कि एमएस वर्ड जो 2007 था और वैसे बेसिकली 10 और 13 और 16 भी चल रहा है। वैसे हम 7 की बात करें तो 7 में देखिएगा कि एक जो मेन्यूज़ थी वो मेन्यूज़ की बात करें तो देखिएगा आपकी एक तो ये आपकी होम थी, एक आपकी पेज लेआउट थी, आपकी एक इंसर्ट मेन्यू टैब होती है, उसके बाद में एक रिव्यू होती है, एक व्यू होती है। ठीक है, ये सारी की सारी टैब्स होती है। लेकिन वर्जन 2007 में देखिएगा कि एक वो बटन होता है जिसे ऑफिस बटन बोलते हैं। उस ऑफिस बटन के अंदर जो वर्जन 2003 के अंदर जो फाइल मेन्यू की जो कमांड थी वो फाइल मेन्यू कमांड पाई गई थी वो आपकी वर्जन 2007 के अंदर। वर्जन 10 के अंदर इस ऑफिस टैब को हटा दिया, ऑफिस बटन को हटा दिया गया और इस ऑफिस बटन की जगह फाइल मेन्यू फिर से लगा दी गई। तो टोटल आपकी फाइल मेन्यू हुई, होम हुआ, इंसर्ट हुआ, पेज लेआउट हुआ, आपका रिव्यू हुआ, आपका व्यू हुआ। ये सारी की सारी टैब्स आपकी एमएस वर्ड के अंदर पाई जाती है। अब देखो हर टैब के अंदर अलग अलग उनकी कमांड्स होती है। अब कमांड की बात करें तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यूज़ की बात कर ले तो फाइल मेन्यू के अंदर देखिएगा जो वर्जन 2007 में ऑफिस बटन होता है उसकी बात करें तो उसमें देखिएगा कौन सी कमांड होती है। तो फाइल मेन्यू के अंदर देखिएगा बेसिकली इसे बैक स्टेज व्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो नॉर्मली जो जनरली जो यूज होने वाली जो कमांड्स होती है जैसे न्यू हुआ, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, सेव एज हुआ, ये कमांड पाई जाती है इसके अंदर। तो देखिए न्यू के बारे में बात करें तो न्यू का मतलब होता है कि नए डॉक्यूमेंट को खोलना होता है। न्यू होता है, न्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। काफ़ी दफ़ा पूछ भी लिया जाता है कि न्यू कमांड क्या करती है। तो न्यू कमांड करती है कि कोई भी नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं, उसकी Ctrl+N कमांड होती है। न्यू हुआ, ओपन हुआ, ओपन के बारे में बता चुका हूँ। ओपन नए
पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना हो तो उसको खोलने के लिए किया जाता है। क्लोज उसको बंद किया जाता है। अब क्लोज देखो, एक इसमें क्लोज भी होती है और एक एग्जिट भी होती है। देखिए बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है कि जो क्लोज और एग्जिट होता है वो तो क्लोज क्या करते हैं, जो रिसेंटली जो आपने कोई भी पेज खोल रखा है वो उसको क्लोज करने का काम करेगा, जबकि आपका जो एग्जिट कमांड होती है, एग्जिट कमांड पूरी एप्लीकेशन को MS वर्ड को पूरा बंद करने का काम करेगा। जैसे क्लोज की बात की जाए तो किसी पर्टिकुलर जो पेज होता है उसको क्लोज करने के लिए हम Ctrl+W का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। Ctrl+W के द्वारा हम क्लोज का यूज कर सकते हैं। क्लोज मतलब जो कोई भी आपने पेज खोल रखा है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट खोल रखा है, उस डॉक्यूमेंट को आप वो क्लोज कर देगा। और एग्जिट कमांड होती है, एग्जिट पूरे एप्लीकेशंस को वो MS वर्ड को ही बंद कर देगा। उसके बाद में बात करें, न्यू हुआ, क्लोज हुआ, सेव के बारे में बात कर चुके हैं, सेवेज हुआ, सेवेज के बारे में बता चुका हूँ मैं। उसके बाद में एक होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट, वो भी इसी में पाया जाता है, रिसेंट डॉक्यूमेंट जो कमांड होती है वो क्या होता है कि जो हाल ही में आपने जो भी आपने कोई डॉक्यूमेंट पे काम किया है, डॉक्यूमेंट बनाया है, वो डॉक्यूमेंट आपने सेव नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एक फैसिलिटी मिलती है MS वर्ड के अंदर, वो होता है आपकी रिसेंट डॉक्यूमेंट। उसके अंदर आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट आपको सेव हुआ मिलता है, वहाँ पे आप नहीं कर पाते तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो 25 आप डॉक्यूमेंट तक आप इसके अंदर आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट हुआ, एग्जिट हुआ, उसके बाद हम बात करें तो इसके अंदर एक सेंड टू होता है। सेंड टू का मतलब आपके डॉक्यूमेंट को आप कहीं और भेजना चाहते हो, ऑफिस में, मेल में, कहीं पर भी आप पावर पॉइंट में किधर भी आप भेजना चाहते हो तो उसके लिए आप सेंड टू कमांड का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपकी ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू की जो कमांड्स पाई जाती है, जेन्युइनली जो यूज होने वाली कमांड्स इनके बारे में पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जो सेवेज इनके बारे में। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बनती है वो एक तो रिसेंट डॉक्यूमेंट का ध्यान रखें कि रिसेंट जो हाल ही में जो खोला हुआ है डॉक्यूमेंट है उसको सेव रखने का काम करता है। तो मैक्सिमम आप 25 तक डॉक्यूमेंट इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो, वो आप इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए अगली जो टैब होती है वो होती है होम टैब। होम टैब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड पाई जाती है। इसमें देखिएगा कि होम टैब के अंदर कौन कौन सी कमांड पाई जाती है। तो होम टैब के अंदर देखिएगा जो एडिटिंग कमांड्स होती है और फॉर्मेटिंग कमांड्स होती है वो दोनों इस टैब के अंदर पाई जाती है। जबकि वर्जन 2003 में देखिए, वर्जन 2003 के अंदर जो एडिट के लिए अलग मेन्यूज़ बना रखी थी और फॉर्मेट के लिए एक फॉर्मेट का मेन्यूज़ अलग बना रखी थी, दोनों को कंबाइन करके आपका होम टैब डाल दी गई है। होम टैब के अंदर आपकी एडिटिंग कमांड्स पाई जाती है और फॉर्मेटिंग कमांड्स पाई जाती है। अब वो कमांड कौन सी होती है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिएगा होम टैब के अंदर जो सबसे पहली जो कमांड होती है वो आपकी देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि MS वर्ड के अंदर देखिएगा कि जो भी आपकी जो वर्जन 2007 और 2010 में होता है, वो वर्जन 2007 और 2010 में क्या होता है कि जो कमांड्स की वो लिस्ट नहीं खुलती, वो रिबन पे आती है। अब रिबन के जो रिबन होता है उस रिबन में अलग अलग आपके कुछ ग्रुप बनाए गए हैं। हर कमांड के अलग अलग ग्रुप बनाए गए, जो फॉर्मेट का एक ग्रुप बना रखा है, एडिटिंग का एक ग्रुप बना रखा है, उसे एक नीचे एक एरो का सिंबल होता है, इसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, उससे रिलेटेड कमांड यहाँ पे प्रदर्शित कर देता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, देखिएगा ये 7 और 10 के अंदर एक बड़ी स्पेशल चीज़ और जोड़ी गई थी, वो थी कि आप कोई भी कमांड पे जाते हो, किसी भी कमांड पे आप माउस का पॉइंटर लेके जाते हो तो वो उस कमांड की जो डिटेल होती है वो डिटेल आपको एक इमेज के रूप में दिखाई देती है। उसे बोलते हैं सुपर टूल टिप के नाम से जाना जाता है। पूछ लेता है काफ़ी तो आ भी सकता है क्वेश्चन कि कोई भी कमांड पे माउस का कर्सर ले जाने पर आपको उसकी डिटेल होती है वो इमेज के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम सुपर टूल टिप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए हर कमांड्स की अलग अलग आपको ग्रुप बनाए हुए होते हैं। तो होम टैब के अंदर जो पहला ग्रुप आता है वो होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप आता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप आता है, उस क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड आती है। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर देखिएगा कौन कौन सी कमांड आती है। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर देखिए कि पहली जो कमांड आती है वो होती है कट होती है, कॉपी पेस्ट, जिनके बारे में हम जानते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में बात करें, कट की शॉर्टकट की Ctrl+X होती है, कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Y होती है, पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+V होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें इस क्लिपबोर्ड के अंदर देखिए कट, कॉपी, पेस्ट ये भी आता है। उसके बाद में इसके अंदर एक कमांड और होती है, उसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। देखिए ये भी बड़ा स्पेशल कमांड होती है, फॉर्मेट पेंटर होती है। इसकी Ctrl+Shift+C के नाम से इसको शॉर्टकट की भी होती है, फॉर्मेट पेंटर।
ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, देखिएगा कि नाम से पता चलता है कि फॉर्मेट का मतलब कोई भी डिजाइन होता है, कोई प्रारूप तैयार करना, लुकअप मेकअप करना, डिजाइन करना, फॉर्मेट होता है। पेंटर का मतलब उसको पेंट करने वाला होता है। देखिए ये जो कमांड होती है, कमांड क्या करती है कि देखिए कि कोई भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो आप कोई भी वर्ड मान लीजिएगा ये है, इस पर हमने कोई भी इस पर हमने इसका कलर चेंज कर दिया, इस पर हमने इसके फॉन्ट की साइज़ को बढ़ा दिया, इस पर फॉर्मेटिंग कर रखी है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा, इसको कट या मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो यहाँ से आकर ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे शब्द को कॉपी करने की बजाय इसकी जो डिज़ाइन होती है ना, इसका जो कलर होता है उसको ही कॉपी करूँ, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ये होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि फॉर्मेट पेंटर किसी भी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का काम करता है, वो क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है, ठीक है। शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C के नाम से जाना जाता है, इसकी शॉर्टकट की होती है। आगे बात करें तो देखिएगा कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपका कट कॉपी पेस्ट होता है और आपका फॉर्मेट पेंटर होता है, उसके साथ एक क्लिपबोर्ड शब्द होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है, इसे हम क्लिपबोर्ड बोलते हैं, क्लिप बोर्ड। ये जानना बहुत जरूरी है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क्लिपबोर्ड क्या होता है। कि क्लिपबोर्ड एक्चुअल में ऐसी एक मेमोरी की ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे आपके कट और कॉपी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो डेटा होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं, क्लिपबोर्ड पे टेम्परेरी रूप से स्टोर रहते हैं। कैसे कि मान लीजिएगा आपने ये शब्द है MS वर्ड, इसको आपको कट करना है और यहाँ इसको पेस्ट करना है, तो आपने इसको कट किया तो यहाँ से गया और यहाँ पे ये पेस्ट आ गया। ये इसको कॉपी करना है तो ये कॉपी कर लिया और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए कट किया और पेस्ट किया, तो कट करने के बाद पेस्ट होने तक के बीच में ये कहीं ना कहीं तो स्टोर रहेगा, तो जिस जगह स्टोर रहेगा वो क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है। एग्जाम में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कट या कॉपी के जो डेटा होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, वो क्लिपबोर्ड के अंदर रहता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आगे हम बात करें तो देखिएगा कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के बाद हम बात करें तो अगला आता है आपका फॉन्ट ग्रुप होता है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर बड़ी स्पेशल कमांड्स होती है। फॉन्ट ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, आता है कि फॉन्ट ग्रुप से, कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखिए क्या होता है कि जो फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो फॉर्मेटिंग जो कमांड होती है, कि डिजाइनिंग करने वाली जो कमांड्स होती है वो फॉन्ट ग्रुप के अंदर पाई जाती है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखिए कौन कौन सी कमांड होती है, इसमें एक तो होता है फॉन्ट नेम, एक होता है फॉन्ट स्टाइल, एक होता है फॉन्ट साइज, एक होता है फॉन्ट इफेक्ट। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे। कि देखिए सबसे पहले हम बात करें फॉन्ट नेम की बात करें तो देखिए फॉन्ट नेम की बात करें तो देखिए कि फॉन्ट का नेम होता है, बहुत सारे नेम होते हैं देखिएगा MS वर्ड के अंदर, और सारे के सारे फॉन्ट नेम याद करना पॉसिबल भी नहीं है। हिंदी के अलग फॉन्ट होते हैं, इंग्लिश के फॉन्ट अलग होते हैं, हर भाषाओं के लिए अलग अलग फॉन्ट होते हैं, वो याद करना पॉसिबल नहीं है। कुछ फॉन्ट होते हैं जिनके नाम हमें जानना जरूरी होता है और एग्जाम पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड में जो बाई डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है, बाई डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से निर्धारित जो फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है, तो MS वर्ड में जो पहले से निर्धारित जो फॉन्ट होता है, अगर वर्जन वाइज की बात की जाए तो वर्जन 2003 में था टाइम्स न्यू रोमन। वर्जन 2003 में कौन सा था, टाइम्स न्यू रोमन था। वर्जन 7 और 10 में इसको कर दिया कैलिबरी के नाम से जाना जाता है। कैलिबरी होता है वो आपका वर्जन 7 और 10 के अंदर कैलिबरी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। तो टाइम्स न्यू रोमन हुआ, कैलिबरी हुआ, तो एक एरियल भी होता है, एरियल भी आपका फॉन्ट नेम होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि एरियल है, तो एरियल क्या था, ऑप्शन में चारों डाल रखे थे, तो एरियल क्या होता है, एरियल फॉन्ट नेम होता है, ठीक है। आगे बात करें तो देखिएगा कि फॉन्ट नेम आगे तो देखिए एरियल स्टैंडर्ड भी होता है, मंगल फॉन्ट भी होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, लेकिन बेसिकली 3 नाम याद रखना था कि वर्जन 2003 में होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है, वर्जन 2007 और 10 से बात हो तो कैलिबरी फॉन्ट बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है, और एक एरियल भी ध्यान रखना है, एरियल फॉन्ट नेम होता है। आगे बात करें फॉन्ट स्टाइल की, ये क्वेश्चन पिछली दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है, पटवार के एग्जाम में पूछा गया था और 2-4 एग्जाम थी वहाँ पे भी इसको क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। तो देखिए फॉन्ट स्टाइल की बात की जाए तो देखिए फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा फॉन्ट स्टाइल आपने सुना होगा, इस प्रकार से सिंबल देखा होगा आपने, इस प्रकार से
ये आपकी फ़ॉन्ट की जो शैली होती है, उसको लिखने की जो स्टाइल होती है वो होती है कि आई का मतलब होता है इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन। इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, अंडरलाइन होता है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल होती है। और इटैलिक का मतलब थोड़े से इटैलिक तरीके से लिखा जाता है, बोल्ड का मतलब गहरे लिखा जाता है, अंडरलाइन का मतलब होता है उसको नीचे एक अंडरलाइन किया जाता है। तो ये आपके फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं। इसमें एक आपका डबल बोल्ड इटैलिक भी होता है, वो भी आपकी फ़ॉन्ट स्टाइल होती है। एक रेगुलर होती है, बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर होती है आपकी फ़ॉन्ट स्टाइल होती है। तो ये आपकी फ़ॉन्ट स्टाइल होती है। इटैलिक की शॉर्टकट ही Ctrl+I होती है, बोल्ड की होती है Ctrl+V होती है, अंडरलाइन की होती है Ctrl+Q के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक डबल अंडरलाइन भी होता है। डबल अंडरलाइन की डबल अंडरलाइन भी होता है, और एक होता है अंडरलाइन विदाउट स्पेस होता है। तो Ctrl+U होता है, वो अंडरलाइन की होती है। डबल अंडरलाइन Ctrl+Shift+D के नाम से जाना जाता है। एक होती है अंडरलाइन विदाउट स्पेस की, कोई भी डबल अंडरलाइन करे वो स्पेस कवर ना करे, यहाँ पे या स्पेस होता है वो आ जाए, तो वो Ctrl+Shift+ आपका के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इटैलिक हुआ, बोल्ड हुआ, अंडरलाइन हुआ, ये आपके फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं। उसके बाद हम बात करें फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें, तो फ़ॉन्ट साइज़ होती है जो फ़ॉन्ट की साइज़ होती है। फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो ये न्यूमेरिक संख्याएं होती है जो आपको 8 से लेकर 72 तक, तो आपको जो वो मेन्यूज़ होती है उसके अंदर आपको मिलती है। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए वर्जन 2003 में 12 थी, लेकिन 11 के अंदर के 7 और 10 के अंदर इसको कितनी कर दी गई, 11। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होती है, 11 होती है। मिनिमम कितनी होती है, तो मिनिमम तो एक ही होती है, लेकिन मैक्सिमम आपसे पूछी जाए तो मैक्सिमम होती है 1638। 1638 के अंदर मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होती है। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें, तो एक तो फ़ॉन्ट इफेक्ट। फ़ॉन्ट इफेक्ट के बारे में बात करें तो फ़ॉन्ट के जो प्रभाव होते हैं, इफेक्ट कौन से होते हैं, तो फ़ॉन्ट इफेक्ट की बात करें तो फ़ॉन्ट इफेक्ट के अंदर आपके आते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है स्ट्राइक थ्रू, एक डबल स्ट्राइक थ्रू भी होता है, एक एम्बोस भी होता है, एक हाइड। ये सारे के सारे फ़ॉन्ट आपके इफेक्ट होते हैं। लेकिन बेसिकली ये इनके बारे में जो नाम लिखा ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करें सुपर स्क्रिप्ट के बारे में बात करें। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है कि देखिएगा, सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग हम देखिए MS वर्ड का प्रयोग कोई भी डॉक्यूमेंट को ले, किताब, रिज्यूम बनाने का लिए करते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हमें कोई की पावर के रूप में भी चाहिए, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, इस प्रकार से लिखना पड़ता है। तो पावर में कैसे लिखा जाएगा, तो ये पावर में लिखने का काम कौन करेगा, सुपर स्क्रिप्ट करने का काम करेगा। तो सुपर स्क्रिप्ट होता है वो पावर में रूप होता है। लेकिन कई बार हमको इस तरीके से भी लिखना पड़ता है, S2O या O2O आधार के रूप में लगाना पड़ता है, तो आधार का काम कौन करेगा, सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट पावर के रूप में लगाएगा, सब स्क्रिप्ट होता है वो आधार के रूप में काम करने का काम करेगा। और एक होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू होता है किसी शब्द के बीचों बीच अगर कोई लाइन खींचनी हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करेंगे। तो ये बेसिकली आपके फ़ॉन्ट जो आपके इफ़ेक्ट होते हैं वो इफ़ेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। तो देखिए ये आपके फ़ॉन्ट के अंदर और भी देखिए फ़ॉन्ट के अंदर पाई जाती है कि फ़ॉन्ट के अंदर एक कमांड होती है आपकी कलर भी आता है, इसके अंदर आपकी फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। हाईलाइट एक आता है फ़ॉन्ट का, जो बैकग्राउंड जो टेक्स्ट कलर होता है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आपका एक कमांड और पाई जाती है जिसका एक चेंज केस कमांड और होती है। चेंज केस कमांड के अंदर भी देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेंज केस कमांड के अंदर आपके 5 प्रकार के केस होते हैं, अपर केस, लोअर केस, टाइटल, टॉगल और टाइटल केस, टॉगल केस और सेंटेंस केस। ये 5 प्रकार के केस होते हैं। तो देखिए इन 5 केसों से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेंज केस कमांड के अंदर कौन कौन से केसेस पाए जाते हैं। तो बेसिकली 5 केस, तो सेंटेंस केस होता है, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, टाइटल और टॉगल केस होते हैं। ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको जो बताया है ये आपकी इसकी फॉन्ट ग्रुप होता है उसकी कमांड है, और इसमें 2-4 बातें और रह गई है जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतनी बात करेंगे। जय श्री राम।